Hello everyone, how are you all? So, in the previous lecture of microservice series, we have covered something related to different software design patterns. We have talked about monolithic architecture, we have seen microservice architecture, and we have seen different features, different characteristics of microservice architecture. Okay, I hope you all got that point, you all have understood it very clearly. एंड आज की जो लेक्चर होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात किया था कल कल के लेक्चर में। एंड आज जो बात करेंगे वो मैं स्टार्ट करूँगा मॉलिक्यूलर का प्रॉपर कोडिंग। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। रिवाइज करना तो ज़रूरी है ना यार, आप लोग भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ। ऐसा होता है यार, ऐसा मत समझना कि बैकएंड पढ़ लिया तो वो याद रहेगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को, इट्स नॉट गोना वर्क एनी मोर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हम क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। रिवीजन, एक तो ये काम क्यों नहीं करता यार। एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरी जो भी लेक्चर्स होती हैं वो क्वालिटी पे मैं बस फोकस करता हूँ। मैं ना थंबनेल्स पे फोकस करता हूँ, ना मैं लाइक एडिटिंग पे करता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इफ़ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट दैट्स इनफ फॉर मी, दैट्स इनफ फॉर द फ्यूचर, अगर आपको सही लगती है चीज़ें तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन में हमको क्या देखना है, हमने लोड बैलेंसिंग का बात किया। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वही डिस्कस करूंगा। और ये सारी क्या है, दीज ऑल आर फीचर्स, दीज ऑल आर फीचर्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज, राइट। सबसे पहला फीचर, ऐसा एक एक करके मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आई डिस्कस ओनली इंपॉर्टेंट वन। तो सबसे फर्स्ट क्या था हमारे पास, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग आपको पता है क्या होता है। लोड बैलेंसिंग क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास एक सर्वर है। ठीक है, दूसरा सर्वर है, ये तीसरा सर्वर है। और ये सर्वर्स जो है ना, ये अलग अलग सर्विसेज के हैं। मान के चलो S1 सर्विस, ये S2 सर्विस, ये S3 सर्विस। अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग सर्वर्स हैं। एंड हर एक सर्वर का अपना अपना डेटाबेस है। माइक्रो सर्विस के बारे में ये डेटाबेस है, सबका अपना अपना अलग। एंड इसकी बारे में हम ऑलरेडी कल देख रखा है हमने कि हर एक सर्वर का, हर एक सर्विसेज का अलग अलग डेटाबेस हो सकता है। सेम डेटाबेस भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये सर्वर है, सर्वर है, सर्वर है। इतना समझ आ गया। अब मान के चलो एक सर्वर पे 20 करोड़ ट्रैफिक आ रहा है, एक सर्वर पे 20 करोड़ ट्रैफिक आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं सेम सेम सर्विस के लिए, ध्यान से सुनो, मैं सेम सर्विस के लिए एक और सर्वर ले लूं जिसका डेटाबेस यही रहे, जिसका डेटाबेस यही रहे, मैं एक और सर्वर ले लूंगा सेम सर्विस के लिए। तो क्या लोड बैलेंसिंग में क्या होगा ना, मतलब हाफ हाफ करोड़ डिवाइड हो जाएगा। 10 करोड़ इस सर्वर पे एंड 10 करोड़ इस सर्वर पे। तो चीज़ें क्या होगी, बैलेंस हो गई। तो ये काम कौन करवा रहा है, ये काम कौन करवा रहा है, माइक्रो सर्विस का जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे ना वो करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही करे। ध्यान से सुनो कि ये काम जो लोड बैलेंसिंग का कर रहा है, लोड बैलेंसिंग जो हो रही है हमारी, ठीक है, ये कौन करवा रहा है, ये दो दो आदमी करता है। आदमी नहीं करता, दो तरीके से होता है। मैंने बताया था कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, दो लेवल पे होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, मेरी राइटिंग खराब है यार, आप लोग मैनेज कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल एंड सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर लेवल। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल एंड सॉफ्टवेयर लेवल। जब हम लेट से, अभी मैं मॉलिक्यूलर जेएस यूज करूंगा, अभी मैं मॉलिक्यूलर जेएस यूज करूंगा। तो मॉलिक्यूलर जेएस जो इंटरनली लोड बैलेंसिंग करेगा, मॉलिक्यूलर जेएस जो लोड बैलेंसिंग करेगा इंटरनली, वो किस में आएगा, सॉफ्टवेयर लेवल लोड बैलेंसिंग में। ठीक है, मतलब जो मैं फ्रेमवर्क यूज करूंगा नोड जेएस की, मॉलिक्यूलर जेएस,
वो लोड बैलेंसिंग इंटरनली परफॉर्म करेगा तो वो सॉफ्टवेयर लेवल पे होगी। लेकिन जब मैं सेम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूँगा, कहाँ पे करूँगा? AWS। ये कॉन्सेप्ट समझना यार आप लोग। AWS पे मैंने सेम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय किया है। ओके, तो AWS क्या करेगा? AWS भी लोड बैलेंसिंग कर देगा अपने एंड पे। AWS भी लोड बैलेंसिंग करेगा, ठीक है। तो आधा काम सॉफ्टवेयर लेवल पे हो गया, आधा काम मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो गया, तो अच्छे से मेरा ट्रैफिक मैनेज हो पाएगा ना? हो पाएगा ना? ये तो बताओ। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो कि AWS का एक सर्विस आता है। AWS का एक सर्विस आता है जिसको हम बोलते हैं ELBs। ELBs का मतलब, इसका कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से कि AWS का कौन सा सर्विस होता है जो लोड बैलेंसिंग का काम करता है? वो ELB होता, ठीक है। ELB का मतलब, ELB का मतलब इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग या बैलेंसर्स लिख लो, इलास्टिक लोड बैलेंसर्स, ठीक है। इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? लेट्स से मैं 4 ELB यूज कर रहा हूँ अपने AWS के अपने प्रोडक्शन लेवल पे AWS आपको ये फैसिलिटी देता है। सुनो ध्यान से, AWS आपको फैसिलिटी देता है कि हाउ मच ELB यू वांट, कितने लोड बैलेंसर चाहिए आपको, कितना ट्रैफिक है वो आप डिसाइड करो। मैं बोलूंगा भाई मुझे 4 ELBs दे दो आप, ठीक है। वो 4 ELBs मुझे एलोकेट कर देगा, बस उसको पैसे से मतलब है, सर्विसेज आप कितनी भी ले लो, ठीक है। 4 वो क्या करेगा? ELBs डिफाइन कर देगा। 4 ELB आ गया अपने पास, इलास्टिक लोड बैलेंसर्स, ठीक है। 4 ELBs आ गई अपने पास। अब मान के चलो एक ELB एक ELB के पास 20 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा है। एक ELB के पास 20 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा है, ओके। एंड इसके अंदर हमारे पास 4 सर्विसेज हैं, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 एंड सर्विस 4, ठीक है। मतलब 4 सर्विसेज हैं एक ELBs के अंदर, तो ये डिवाइड हो जाएंगे 5-5 करोड़ में, डिवाइड हो जाएंगे 5-5 करोड़ में। तो आप समझ रहे हो कि देखो सर्विस में 5-5 करोड़ बट गया, तो यहाँ लोड बैलेंसिंग हो रहा है, लोड बैलेंसिंग यहाँ हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? ELB कर रहा है। ELB का मतलब AWS, जो कि प्रोडक्शन लेवल पे हो रहा है, और ये लोकल लेवल पे होगा पहले। तो यही सब कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, ELB का। ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाने वाला, बस अपना ये समझना था कि लोड बैलेंसिंग क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग, सॉफ्टवेयर लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, और अपने अपने लेवल पे दोनों चीज़ परफॉर्म होती है, ठीक है। आ जाओ नीचे, दूसरी चीज़ देखते हैं अपन। कहीं भी दिक्कत आए यार पूछ लिया करो। सेकंड जो है हमारे पास, क्या है? सेकंड क्या चीज़ है अपने पास? सर्विस डिस्कवरी। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सर्विस डिस्कवरी मैं आपको बताऊंगा ये करके मॉलिक्यूलर जेएस में इम्प्लीमेंट। सर्विस डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि ये मेरा मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क है, मॉलिक्यूलर जेएस, ओके। एंड मैंने कोई सर्विस बनाया, सर्विस ऐड किया। एक कोई मेरे पास सर्विस है फूड का, कुछ भी फूड का, अगर मान लो मेरा एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी का एप्लीकेशन है, तो मैंने कोई एक दूसरा फूड का या फिर दूसरा कोई रेस्टोरेंट ऐड कर रहा हूँ, ओके। यहाँ कोई मैं रेस्टोरेंट ऐड कर रहा हूँ, तो मॉलिक्यूलर जेएस इतना कैपेबल होना चाहिए कि इस सर्विस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले। क्या कर ले? डिटेक्ट कर ले। डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा? इसको स्टार्ट करेगा, इसके ऑपरेशंस को समझेगा, इसको स्टार्ट करेगा, इसको ट्रबल शूट करता है, इसको ट्रबल शूट करेगा, इसको लाइक रिपोर्ट करेगा हमें कि जो भी इसमें दिक्कतें आ रही है। और मेन चीज़ यही है ना कि सर्विस से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होंगी वो मॉलिक्यूलर जेएस कैपेबल होना चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए, समझाने के लिए, और रीस्टार्ट करने के लिए, और उसको मैनेज करने के लिए। समझ आ गया?
ठीक है, तो ये सर्विस डिस्कवरी का पार्ट है। तीसरा देखते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखना क्योंकि अपने को इम्प्लीमेंटेशन भी देखनी है, वो चीज़ अपन नहीं छोड़ सकते। तीसरा क्या चीज़ है अपने पास? सर्विस कम्युनिकेशन। सर्विस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। आप लोग बोल रहे हो यार भैया आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। भाई थ्योरी अगर क्लियर नहीं होगा ना, इम्प्लीमेंटेशन घंटा समझ नहीं आएगा आप लोगों को। ऐसा सॉरी, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये चीज़ मेरे हिसाब से सही है। मुझे भी पहली बार जब मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने एक रोड मैप बनाया आप लोगों के लिए कि हाँ भाई थ्योरी पढ़ोगे तो समझ आएंगी धीरे धीरे चीज़ें, और कहाँ से हम, मतलब एज अ अलाइंड वे आपको चाहिए। मुझे मालूम है कि आपको कैसे चाहिए लेक्चर्स, आपको अलाइंड चाहिए कि हाँ इसके बाद ये आना चाहिए। आप यूट्यूब पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, ईडीए के बारे में आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखा देगा, वो सही है, लेकिन वो चीज़ें एक्चुअलिटी में कैसे काम कर रही है, मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो बहुत बातें हो गई फालतू, आ जाओ। सर्विस कम्युनिकेशन में क्या होगा? सर्विस कम्युनिकेशन में लेट से हमारे पास काफ़ी सर्विसेज हैं, काफ़ी सर्विसेज हैं, ठीक है। अब ये सर्विस आपस में डिपेंडेंट रहती है क्या? आप लोग बताओ, डिपेंडेंट होगी क्या सर्विसेज? आपस में ये सर्विस एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है क्या? नहीं होती। डिपेंडेबल नहीं होती, लेकिन क्या होती है? कम्युनिकेबल होती है। डिफरेंस समझो। मतलब डिपेंड नहीं करेगी एक दूसरे से सर्विसेज, ये जितनी भी सर्विसेज हैं एक दूसरे से इनको मतलब नहीं है, लेकिन एक दूसरे से डेटा शेयरिंग वगैरह करने के लिए कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। अब बात कैसी करेंगे ये बताओ आप लोग मुझे। हाउ विल दे टॉक? कैसे बात करेंगे? ये बात करेंगे भाई साहब, फोन थोड़ी है इनके पास, एक सर्विस के पास, हेलो भाई मैं बात करना चाहता हूँ, मैं डेटा शेयर करना चाहता हूँ, मैं कर दूंगा, नहीं। कम्युनिकेट करने के लिए इनके पास कुछ एपीआईज होती हैं। एपीआईज बोल लो, आप प्रोटोकॉल्स बोलो, चलो प्रोटोकॉल बोलो इसको। इसके पास कुछ प्रोटोकॉल होती है, इसके पास कुछ रूल्स होती है। रूल्स क्या है भाई? इनको आप लोग लिख लेना। कम्युनिकेशन कैसे करती है हर एक सर्विसेज, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। एक तो एच टी टी पी के थ्रू, एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या आप बोल सकते हो एच टी टी पी एस। एच टी टी पी एस, एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं, और जो कि काफ़ी पूछी जाती है मार्केट इंडस्ट्री में, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो है हमारे पास सॉकेट्स के थ्रू, सॉकेट्स के थ्रू। और तीसरा क्या है हमारे पास जो नया बताया मैं? जी आर पी सी, गूगल रिमोट प्रोसीड्योर कॉल। ये तीनों इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा काम में आती हैं। अब इसमें भी डेप्थ में अगर आपको समझना है तो एच टी टी पी जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वेब सर्विसेज के लिए काम में आता है। वेब सर्विसेज के लिए काम में आता है, एंड रिक्वेस्ट लेता है, ये रिक्वेस्ट देता है सर्वर से, बस इतना काम है। और वेब सर्विसेज पे जितने भी एपीआई का जितना भी काम होगा ना, वो एच टी टी पी एस के थ्रू ही होगा। मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं रेस्ट एपीआई जो हम यूज़ करते हैं वो एच टी टी पी के माध्यम से ही चलता है। ओके, एच टी टी पी के माध्यम से ही चलता है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ वेब सर्विसेज के लिए होती है। लेकिन अगर आपको आपकी एप्लीकेशन स्केलेबल बनानी है, ध्यान से सुनो, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन स्केलेबल बनानी है, आप चाहते हो कि मेरा जो डेटा आए वो एक स्ट्रीम फॉर्मेट में आए, मतलब डेटा रुकना नहीं चाहिए, डेटा मेरे पास कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो आप सॉकेट्स का इस्तेमाल करोगे, अब और डेप्थ में जाना है आपको, तो चलो भाई लेके चलता हूँ मैं, इसीलिए तो आप लोग मेरे लेक्चर पे आते हो। अगर मैं सही चीज़ बताऊंगा ही नहीं तो क्यों ही आओगे? दिखाता हूँ मैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? लेट्स से मॉलिक्यूलर का खोलते हैं, चलो आ जाओ, मॉलिक्यूलर जेएस। मॉलिक्यूलर जेएस अपने को वेबसाइट खोलना है अभी, मैं उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। हम्म, ये सब फीचर्स हैं, ये सब सारे फीचर्स हैं। ओके, अपने को मिलेगा कहाँ पे? एक बार एपीआई गेटवे में आओ।
वो चीज़ एक बार खोजना पड़ेगा प्रोटोकॉल में आप। 2 मिनट दो मुझे, मैं खोज के दिखाता हूँ आप लोगों को, और समझ आएंगी तब मज़ा आएगा आप लोगों को। रुको, सर्विस ब्रोकर, ये सारी चीज़ अपन बात करेंगे, टेंशन मत लेना। देखो लोड सर्विसेज आपको कहीं कहीं मिल जाएंगी, समझ आएंगी, मतलब इतना तो मिनिमम है कि समझ आ जाएगा आप लोगों को सारी चीज़ें। कोर कॉन्सेप्ट्स में आओ, मैं वो चीज़ खोज रहा हूँ कि मुझे मिल नहीं रहा। देखो ट्रांसपोर्टर, सर्विस ब्रोकर, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था क्या होता है, नहीं तो अभी हम वापस बात कर लेंगे एक बार। छोड़ो, ऐसे सर्च करने से बेटर है मैं ऐसे ही सर्च कर लेता हूँ, MQTT मॉलिक्यूलर जेएस। अभी नहीं सोचना MQTT वगैरह क्या है। ट्रांसपोर्टर का टाइप, ट्रांसपोर्टर का टाइप, ओके ओके। वापस इस वेबसाइट को खोलो आप, वापस इस वेबसाइट को खोलो। ट्रांसपोर्टर कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है ट्रांसपोर्टर? हाँ हाँ हाँ, ब्रोकर, फॉल्ट टॉलरेंस, कैशिंग, वैलिडेटिंग। ओके, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूलर जेएस, ऐसे तो मिलने से रहा। सर्विसेज में आ जाएंगे, ओके ओके, गुड। अब मैं आपको इस चीज़ को दिखाने की बहुत, मतलब अच्छा कोशिश किया हूँ मैं। आप देखो ट्रांसपोर्टर क्या होता है हम डिस्कस करेंगे अभी, उसका टेंशन नहीं लेना। मैं बस चाहता हूँ आप लोग ये देखो, ये राइट हैंड साइड में जो है ना, बिल्ट इन ट्रांसपोर्टर्स, ये क्या है? ये क्या है? टीसीपी दिख रहा है आपको, नेट्स दिख रहा है, रेडिस दिख रहा है, एमक्यूटीटी दिख रहा है, एएमक्यूपी दिख रहा है, काफका दिख रहा है। काफका दिखा? काफका दिखा आप लोगों को? अब आप रिलेट करोगे कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जब हम बात कर रहे थे उस लेक्चर में, तो आपने बोला था भैया काफका के साथ इंप्लीमेंट करके दिखा दो, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि आप लोग ये सब जानो। सिर्फ और सिर्फ काफका को करने से, काफका को इम्प्लीमेंट करने से काम नहीं बनने वाला, आप लोग को सब चीज़ आनी चाहिए। तो इसमें ये सारी जो है ना, पहला बात आप लोग ये समझो कि ये सारी जो प्रोसेसेस है ना, ट्रांसपोर्टर्स है ना, ये सब सॉकेट्स पे काम करती है। अगर सॉकेट्स का एग्जांपल मैं यहाँ लिखूं, तो सॉकेट्स में क्या आ गया? टीसीपी प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करेंगे, टीसीपी जो हम यूज़ करेंगे वो सॉकेट्स पे काम करेगा। एमक्यूटीटी जो हम यूज़ करेंगे वो भी सॉकेट्स पे काम करेगा। ठीक है, एमक्यूटीटी के बाद हमारे पास और कौन सी है? कौन सी थी हमारे पास अभी? अ, देखते हैं। नेट्स, नेट्स, NATS। मैं आपको फेमिलियराइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना आए आगे जाके जब आप इम्प्लीमेंट करोगे। नेट्स हो गया, AMQP हो गया, काफका हो गया। काफका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में काम आ रहा है। काफका हो गया, AMQP हो गया। अब पूछे भैया ये सब है क्या? तो ये सब ट्रांसपोर्टर के टाइप्स हैं, ट्रांसपोर्टर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके, और ये सारे सॉकेट्स पे काम करते हैं। बेसिकली अपना यही गोल समझने का है, ये सॉकेट्स पे काम करते हैं, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे। ये सारे क्या है? ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। किसके प्रोटोकॉल्स हैं भाई साहब? कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन के। सर्विसेज जब आप, सर्विसेज, इसको लिख लो पहले मैं, कम्युनिकेशन। सर्विसेज जब आपस में बातें करेंगे ना, जब सर्विसेज आपस में बातें करेंगी तो इन सब में से किसी को यूज करेगी वो बात करने के लिए। समझे? समझे? ट्रांसपोर्टर जब बात, सॉरी ट्रांसपोर्टर नहीं, सर्विसेज जब एक दूसरे से बात करेंगी तो उनके पास कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, और वो इन सॉकेट बेस्ड प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे। देखो ये सॉकेट्स है, सॉकेट बेस्ड प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगी कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इनमें से मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, टीसीपी यूज कर सकता हूँ, एमक्यूटीटी यूज कर सकता हूँ, नेट्स यूज कर सकता हूँ, काफका यूज कर सकता हूँ। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये चीज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। और जीआरपीसी आपको पता ही है, गूगल रिमोट प्रोसीड्यूर कॉल, इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इतना हमने देख लिया अभी तक।
ठीक है, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कम्युनिकेशन हम कैसे करवा सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसे करवा सकते हैं? एचटीटीपी के थ्रू हो सकता है, लेकिन हम उसको प्रेफर नहीं करते। एचटीटीपी का काम बस वेब तक ही सीमित है, इस बात को समझो। लेकिन जब हम स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वी नीड सॉकेट्स। सॉकेट्स का काम बहुत फास्ट होता है भाई, समझे? तो उसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्टर के टाइप्स आए थे, AMQP, MQTT, TCP, और क्या था, काफका था, ये सारी चीज़ें थी। अब देखो, अब चौथी चीज़ है, अरे यार, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? चल क्यों नहीं रहा? ओके, लेट मी रिफ्रेश दिस। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ओके, आप लोगों को समझ आ रही होंगी चीज़ें? आ रही है समझ? ऐसा तो नहीं है आप लोग बोर हो रहे हो या फिर कुछ और ही करवा रहा हूँ मैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहा? ये सब चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप स्टार्टिंग से माइक्रो सर्विस का लेक्चर देखोगे। स्टार्टिंग का मैंने जेस्ट के थ्रू टेस्टिंग बताया था, थोड़ा सा बताया, ज़्यादा तो नहीं बताया, बट हाँ, वो अपने को समझ आ गई कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग कैसे करते हैं, फंक्शनल या यूनिट टेस्टिंग बोल लो आप। ठीक है, वो तो काफ़ी ज़्यादा अपने अपने को वो हेल्प करने वाली है। तो टेस्टिंग आपने समझा। टेस्टिंग के बाद हम आए थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज के ऊपर, और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इस लेक्चर के बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं रहा, थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। छोड़ दूंगा तो फिर छूटा ही रह जाएगा, वो कभी कवर नहीं होता। और मैं किसी भी चीज़ को यार प्रोफेशनली नहीं लेके जाने वाला। मैं ऐसा आप लोग को ऐसा पढ़ाता हूँ जैसे आप लोग मेरे भाई हो या बहन हो। ठीक है, तो लोड नहीं लेना, आराम से, कुछ भी दिक्कत आए तो आप पूछ लिया करो। ठीक है, लोड बैलेंसिंग देख लिया हमने, हमने सर्विस डिस्कवरी देख लिया, हमने सर्विस कम्युनिकेशन देख लिया, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें। और फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है हमारे पास? फोर्थ है हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन। क्या है? डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन। ओके, लिख लेना अपने हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ अभी। अब बताओ एक चीज़ मुझे, ये सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं। ओके, क्या इनके पास सेम डेटाबेस होगा? क्या इनके पास सेम डेटाबेस होगा? अलग अलग सर्विसेज हैं ये, क्या इनके पास सेम डेटाबेस होगा? भाई अगर सेम डेटाबेस होता ही तो ये मॉलिक्यूलर नहीं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर नहीं हो जाता। अगर इनके पास सेम डेटाबेस होता तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का ही तो पार्ट है, कि आप सर्वर एक यूज कर रहे हो, आप डेटाबेस एक यूज कर रहे हो। बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो सर्विसेज, तो यहाँ पे क्या होंगी? तो यहाँ पे होंगी क्या? यहाँ पे सबका डेटाबेस अलग अलग होगा। ओके, सबका डेटाबेस अलग अलग होगा। लेट्स, इसका डेटाबेस अलग है, सेकंड सर्विस का डेटाबेस अलग है, थर्ड सर्विस का डेटाबेस अलग है। लेकिन लेकिन आप ये समझो कि जब एक सर्वर पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो मैं सेम सर्विस का दूसरा डेटाबेस बना सकता हूँ। चलो, डेटाबेस तो अलग अलग है ही, अगर ट्रैफिक ज़्यादा तो आप डेटाबेस को भी रेप्लिकेट कर सकते हो, एक सर्विस का दो दो डेटाबेस भी हो सकता है। और लेकिन ऐसा प्रेफर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा आप लोग ये समझो कि ये प्रेफर्ड नहीं है, ऐसा नहीं होता इंडस्ट्री में। होता क्या है कि एक सर्विस का आप दो सर्वर्स बना सकते हो, एक सर्विस का दो सर्वर्स बना सकते हो, और ताकि लोड बैलेंसिंग ढंग से हो पाए। ओके, तो डेटाबेस आप सेपरेट भी रख सकते हो, आप एक भी रख सकते हो, लेकिन हम सेपरेट रखते हैं अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से। और एक बात बताओ, ये सब सर्विसेज जो है ये रन कहाँ कर रही हैं? बताओ बताओ। सर्विसेज जो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं, जो सर्वर्स के साथ अपने अपने कनेक्टेड हैं, ये एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट कहाँ कर रही हैं? ये एक कंटेनर के अंदर काम करती हैं, ये एक कंटेनर्स के अंदर काम करती हैं। अब बताओ कंटेनर क्या होता है?
आप बोलोगे भैया मैंने तो डॉकर पढ़ा नहीं, तो भाई पढ़ लो, क्योंकि डॉकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉलिक्यूलर जीएस में हम जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे भाई डॉकर से ही होने वाला है। तो 20 लेक्चर डॉकर का मैंने डाल रखा है ऑलरेडी अच्छे से प्लेलिस्ट बना के, वो देख लो, फिर आओ यहाँ पे इस लेक्चर पे। अगर ये आप लोग स्किप करोगे, मुझे पता है काफ़ी लोग स्किप करेंगे, तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग ये अभी स्किप करोगे तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि मैं वहाँ पे डॉकर यूज़ करने वाला हूँ, कंटेनर्स क्रिएट करूँगा, मैं इमेजेस क्रिएट करूँगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो अच्छी चीज़ यही है कि आप वहाँ पे जाके पढ़ लो। तो ये सर्विसेज जो है ना, ये एक कंटेनर्स के अंदर चलती है। कंटेनर के अंदर अलग अलग डेटाबेसेस, मतलब सेपरेट डेटाबेसेस होती है, सेपरेट सर्विसेज होती है, सेपरेट सर्वर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे अपन, तो इतना पता चलेगा कि डेटाबेस अलग अलग होना चाहिए। ओके, अब देखो एपीआई कंपोजिशन, एपीआई कंपोजिशन, एपीआई कंपोजिशन। ओके, एपीआई कंपोजिशन क्या होता है हमारे पास, मतलब सेम एपीआई है, सेम एपीआई है जिससे कि सारे सर्विसेज कम्युनिकेट करते हैं। इतना ही है बस इसका मतलब क्या है, एपीआई सेम रहेगा और जो भी सर्विसेज है ना, सारे ऑपरेशंस इस एपीआई के थ्रू ही परफॉर्म करवाएंगे। सारे सर्विसेज अपने ऑपरेशंस इसी एपीआई के थ्रू परफॉर्म करवाएंगे। इसी का नाम है एपीआई कंपोजिशन। मैं फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है सर्किट ब्रेकर। मैंने बोला था आपको वेबसाइट पे जो जो चीज़ें मिलेंगी मॉलिक्यूलर जेएस की वो हम डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का क्या काम है, ये क्या करता है, जो सर्विसेज, ध्यान से सुनो, जो सर्विसेज, ये सर्विसेज मान लो नहीं चल रही, ये सर्विसेज मान के चलो नहीं चल रही कोई भी रीज़न से, ये सर्विसेज अगर चल नहीं रही तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनहेल्दी सर्विसेज, अनहेल्दी सर्विस। अनहेल्दी सर्विस मतलब ये सर्विस अभी काम नहीं कर रही या कुछ इसको बीमारी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अनहेल्दी सर्विस। तो सर्किट ब्रेकर का ये काम है कि ये अनहेल्दी सर्विस को रिकवर करना, जो सर्विसेज नहीं चलेंगी उसको रिकवर करने का काम, रिकवर करने का काम कौन भाई साहब करेंगे, सर्किट ब्रेकर भाई साहब करेंगे। ओके, और इनका ये भी काम है कि ये प्रिवेंट करता है, दो दो काम बता रहा हूँ मैं, एक रिकवर करेगा सर्विसेज को और दूसरा क्या करेगा, ये अननेसेसरी अननेसेसरी ट्रैफिक को, अननेसेसरी ट्रैफिक को प्रिवेंट करता है। मतलब फालतू जो होती है ना, जैसे रेट लिमिटिंग वाला आप सुने होंगे कि अगर एक बंदा बार बार लॉग इन कर रहा है किसी वेबसाइट पे तो उसको ब्लॉक कर देता है, बस वही कॉन्सेप्ट है कि अननेसेसरी ट्रैफिक को वो प्रिवेंट करेगा, जो फालतू चीज़ें होंगी वो उसको प्रिवेंट करेगा और दूसरा रिकवर करेगा अनहेल्दी सर्विसेज को। ये किसका काम है, सर्किट ब्रेकर का काम है, याद रखना। इसके बाद आता है अपना एक नोड, जल्दी से कवर कर लूँ, टाइम कम है अपने पास। नोड क्या होता है, नोड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रन कहाँ करता है, लोकल पे, या तो लोकल पे करेगा या तो हमारे एक्सटर्नल नेटवर्क पे करेगा, एक्सटर्नल नेटवर्क। ठीक है, तो नोड क्या होता है, नोड एक सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो या तो लोकली काम करे और या तो एक्सटर्नल नेटवर्क पे काम करे। और ये क्या होता है ना, नोड कैपेबल होता है होस्ट करने के, होस्ट करने की एक या मैनी सर्विसेज। ओके, तो ये जो नोड रहेगा ये क्या करेगा, ये होस्ट करता है एक या एक से ज़्यादा सर्विसेज को। ओके, इतना काम हमने देख लिया। होस्ट करने के काम आता है, या तो एक सर्विस करेगा या तो मल्टीपल सर्विस करेगा। ओके, ये काम नहीं कर रही है तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, तो नोड क्या होता है, नोड एक लोकल नहीं, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि लोकली चल सकता है, जो कि एक्सटर्नल नेटवर्क के थ्रू चल सकता है, और उसका मेन काम होता है होस्ट करने का, या तो एक सर्विस होस्ट करेगा या तो मैनी सर्विसेज होस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में शायद एक दो टर्म्स रह रहे हैं तो वो देखेंगे पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन इम्प्लीमेंटेशन थ्रू मॉलिक्यूलर जेएस। आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ़ है तो आप लोग पूछ लेना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग।